हेलो एवरीवन। हमने जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम उसके करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी कि एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए। तो आंसर है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर कोटिंग यानी कि एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, दैट इज MgO। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर होती है MgO की, उसके सरफेस के ऊपर। और ये बनती कैसे है, जब रिबन को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं एयर के साथ। तो इस कोटिंग का काम क्या है कि ये प्रिवेंट करती है मेटल को बर्न करने से, जो फ्लेम को उसके कांटेक्ट में लाया जाता है। क्लियर है। इसलिए हम सरफेस को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर के साथ, ताकि जो लेयर है MgO की उसे रिमूव कर सके। सिंपली बच्चों क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर लेयर रहती है MgO की, और ये लेयर बनती कैसे है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को कांटेक्ट में लेके आते हैं एयर के। इस कोटिंग का काम क्या होता है कि मेटल को बर्न करने से रोकती है जब वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, इसलिए उसे हम क्लीन करते हैं सैंड पेपर के साथ। Second, write the balanced equation for the following chemical reactions. Number 1, hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. H2 plus Cl2 gives HCl. बैलेंस आप कर लोगे, मैंने आपको करना सिखा रखा है। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Na plus H2O gives NaOH plus H2. Third, barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives BaSO4 plus AlCl3. बस उसके बाद बैलेंसिंग सिंपली लिखने के बाद बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखो, फिर उसको बैलेंस कर दो। क्लियर। थर्ड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको क्या लिखनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है इनके लिए। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो BaCl2, ये तो मैंने सिंपली, वैसे तो आपको क्या पूरा लिखा मिलेगा बैरियम क्लोराइड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये तो आंसर है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, बैरियम क्लोराइड कंप्लीट लिखा मिलेगा। बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब बैरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला BaCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, क्या बना रहा है, बैरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों उसने क्या कहा है, हर स्टेप में कह रहा है इन वाटर, वाटर के अंदर बन रहा है सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, एक्वस लिखेंगे। एक्वस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई सोल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन, इसलिए उसने ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है। और जो बनेगा हमारे पास कलर आएगा उसे कंपाउंड का व्हाइट PPT आएंगे हमारे पास। क्लियर है। सेकेंड, सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride in water and water बन रहा है। सिंपली सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी और रिएक्शन क्या बन जाएगी, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। और जो जो चीजें पानी के अंदर बनी हुई है ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्वस। फोर्थ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing। क्वेश्चन आता है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता हो कि X है कौन है, X है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सिंपल फॉर्मूला है CaO, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। अब उसकी रिएक्शन के बाद वाटर से तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम दोनों याद होने चाहिए आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, और दूसरा नाम होता है इसका स्लेक्ड लाइन। क्या होता है, स्लेक्ड लाइन। Fifth question, with the help of experiment show that in electrolysis of acidulated water the volume of one gas is twice the volume of other gas, name the gas। सबसे पहले एसिडुलेटेड वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडुलेटेड वाटर। अब वही आपके पास वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस करी तो क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन का क्या है, वॉल्यूम डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, 1, यहाँ पे क्या है 2। The gas is hydrogen and its volume is twice that of oxygen. Clear है। Sixth, when you mix solution of lead nitrate and potassium iodide। अब मिक्सिंग करो बच्चों, lead nitrate जिसको केमिकल फॉर्मूले लर्न है वो बिना देखे बिल्कुल आराम से करेगा।
लेड नाइट्रेट का क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का Ki। प्रोडक्ट अब सिंपली बना ही लोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द पीपीटी फॉर्म, नेम द कंपाउंड इन्वॉल्व। क्या कह रहा है, पीपीटी येलो कलर के बनेंगे और जो कंपाउंड है वो लेड आयोडाइड है। कैसे बना अब वो देखो, क्योंकि सेकंड स्टेप में उसने इक्वेशन भी पूछ ली है इस रिएक्शन के लिए। PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। क्या हुआ है, नाइट्रेट को रिप्लेस किया आयोडीन ने, उसकी जगह नाइट्रेट चला गया है। ठीक है, जो बन के आया कैसे कलर के पीपीटी बने हैं, येलो कलर के पीपीटी बने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। और किसके बने हैं, लेड आयोडाइड के। थर्ड पूछ रहा है क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेट है, ये यहाँ गया और वो वहां आया, तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहता है कि जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज क्यों करता है, कि जब उसके अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं। देखो आयरन नेल क्या करती है, एक्वायर कर लेती है ब्राउन कोटिंग of copper as a result of displacement reaction when which iron has displaced copper from copper sulfate solution। देखो सिंपली आपको पता भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बच्चों मैंने करवाई भी है थ्योरी के अंदर। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus कॉपर। ठीक है, Fe की होगी आपकी आयरन नेल हो गई है, और जो आपके पास बन के आएगा फेरस सल्फेट का सोल्यूशन वो किस कलर का होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा। और जो कॉपर होगा वो नेल के ऊपर डिपोजिट यानी कि चिपक जाएगा उसके सराउंडिंग में। ये ऐसा होता क्यों है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज आएगी इसके अंदर। ऐसे नहीं कि कोई किसी को डिस्प्लेस कर देता है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आगे थर्ड यूनिट के अंदर आएगा, मैं ही करवाऊंगी आपको। तो उसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं आपको ये एग्जांपल देना डबल डिस्प्लेसमेंट का, कोई भी एग्जांपल जो आपको याद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो आप दे सकते हो। मैंने एक लिखा हुआ है, करना चाहो तो आप ये कर लेना। Ninth question, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। उन substances को identify करो जो oxidized और reduce हुए हैं इन reactions के अंदर। First given है, second भी given है। अब यहाँ पे देखो Na के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है। That means Na ऑक्सीडाइज हो गया है सोडियम ऑक्साइड के अंदर, तो वही लिखा है सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। इसका मतलब रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। सेकेंड, यहाँ देखो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है, यानी कि इसकी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है ना। और यहाँ CuO, यहाँ ऑक्सीजन थी बट यहाँ पे नहीं है, दैट मीन इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। तो ये कौन क्या हो गया, रिड्यूस। तो वही लिखा है H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O बट CuO इज रिड्यूस टू Cu। 10th क्वेश्चन, magnesium ribbon burn with a dazzling flame in air and changes to white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है एयर के अंदर और चेंज हो जाता है एक व्हाइट सब्सटेंस MgO के अंदर। क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिखाया था, सिंपली है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। यहाँ O2 है तो यहाँ 2 लगाया इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 साफ साफ दिख रहा है बच्चों। Mg के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू MgO इन दिस रिएक्शन। सो दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, अच्छे से कर लो, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। थैंक यू।